हो गया स्टार्ट। स्टॉप शेयरिंग, ठीक है चलो जी। अच्छा जी, चलें यार आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, यहीं पे हम थे। ओवरव्यू परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारे पास आ गया ये। सॉरी, चलिए मैं आप लोगों को ये बस कवर करवाता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझिए क्या होता है। स्पेंड 1 रुपी, ठीक है, टू मेक 5 रुपीज। दिस इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड इजी वर्ड्स अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। 1 रुपया लगाएं, 5 रुपये वापस लें। और डेफिनेशन मार्केटिंग, वेयर यू पे फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स, क्लिक, लीड्स और सेल्स, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मेन प्लेटफॉर्म हमारे पास आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, ठीक है। इफ यू स्पेंड 10,000 रुपीज ऑन फेसबुक एड्स एंड गेट 100 sales, each sale cost 100 rupees, and if you sell the product for rupees 300, you make 200 रुपीज प्रॉफिट पर सेल। इसको मैं आप लोगों को आगे डिफाइन करता हूँ, इसका फॉर्मूला आगे यहाँ पे आएगा। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे कैलकुलेट करना होता है। जो रेवेन्यू मेरे पास है, ठीक है, माइनस एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। बिल फर्ज मेरे पास एड स्पेंड मैंने फेसबुक पे 10,000 रुपए लगाए, सेल मैंने 30,000 रुपए की, ठीक है। और यानी कि मेरे पास मैंने 100 पीस बेचे, तो 100 पीस यानी कि 100 सेल्स इंटू 300, तो ये मेरे पास 30,000 रुपए की सेल हुई। अब मैं ये करूंगा कि जो जो मेरी सेल हुई थी ना, उसमें जो मेरी कॉस्ट आ रही थी, ठीक है, जो मेरा एड स्पेंड था मैंने उसको माइनस किया, ठीक है, और मैंने उसको डिवाइड कर दिया अपने एड स्पेंड से, ताकि मेरे पास जो है वो मेरा आरओआई आ जाए। तो मेरा आरओआई 200% मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, तो इसको मैं आगे डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं आगे मजीद डिफाइन करूंगा। खैर चले मैं इसको आसानी से बता देता हूँ कि आरओआई मैंने कैलकुलेट करना है। मैंने फेसबुक को 10,000 रुपये दिए, उस 10,000 रुपये पे मेरे पास जो है ना वो उसने मुझे एक प्रोडक्ट 300 रुपये का था, 100 सेल ला के दी, 30,000 रुपये की सेल मेरी होगी, ठीक है। 10 के मैंने, ये मेरा था एड स्पेंड, ठीक है। एक प्रोडक्ट की मेरी कॉस्ट थी 300 रुपये, ठीक है, और मुझे जो है ना वो 100 सेल फेसबुक ने ला के दी। कितने हो गए, 30,000। अच्छा जी, अब मैं ये करूंगा कि मैंने निकालना है अपना आरओआई, कि भाई मुझे आरओआई कितना आया। 30,000 मेरे पास थे, तो यानी कि 30,000 की मुझे सेल आई थी ना, ठीक है। इस 30,000 में से जो मेरा एड स्पेंड लगा होगा ना वो मैं माइनस करूंगा। मैंने एड स्पेंड लगाया था 10,000, 10,000 निकाले, कितने रह गए, 20,000। अब मैंने देखना कि मेरा आरओआई कितना आया है, मुझे मैं प्रॉफिट में कितना रहा हूं। तो 20,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा अपने एड स्पेंड से, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 2। ये 2 मेरे पास आरओआई आ रहा है, इसको परसेंटेज में करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो ये 200% प्रॉफिट मुझे हुआ, या 200% आरओआई मेरे पास आया। इसको आगे हम डिफाइन करते हैं मजीद, मैंने स्लाइड सारी बनाई हुई आगे आप लोग। हाँ वो तो फिर सारी चीज, ये मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया बस। ये हाँ, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लें बस, ये इससे ताकि आप लोगों को आरओआई कैलकुलेट पता चल जाए कि यार कैलकुलेट कैसे करना है। वो फिर जब हम मजीद प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तो वो फिर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि बिल फर्स्ट अपना जैसे मेटा बिजनेस सूट मेरे पास खुला हुआ है। अच्छा मैं देखता हूँ मेरे पास वो खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल शेयर करूंगा यार, क्यों नहीं शेयर करूंगा। ये बनाई आप लोगों के लिए, बेफिक्र हो जाए। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। अच्छा ये देखें, ये एक एड्स मैनेजर का जो है ना ओवरव्यू है। और यहाँ पे बिल फर्ज मैं जैसे आप लोगों को इस तरह बता सकूँ कि ये मेरा ख्याल से किसका खुल गया, फास्टैग का खुल गया, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी हम एड्स चला रहे होते हैं उस सब का वो रिकॉर्ड आ रहा होता है, ठीक है। कि यार अपना मैंने कितने कितने पैसे लगाए हुए हैं, कितने रिजल्ट्स मुझे आए हैं। 238 लोगों ने मेरे लिंक पे क्लिक किया, मेरे ऐड पे क्लिक किया, 10,000 तक पहुंचा था, 11,000 इंप्रेशन आए थे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को सारा बताता रहूँगा। पर लिंक मुझे कितना कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। कि ये पर लीड थी, मुझे पर लीड कितने में कॉस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एक इस तरह का एक ओवरव्यू होता है। और चलें अभी हम जो है ना वो उस पर अपनी लीड्स पे उस पर वापस आते हैं, यहाँ से देखें। अच्छा, व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग? व्हेन डिजिटल मार्केटिंग इज फोकस्ड टुवर्ड्स जनरेटिंग मेजरेबल रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स कैन बी वीडियो व्यूज, इंस्टॉल लीड्स,
और सेल्स, ठीक है। इट इज अ सब स्ट्रेटेजी विद इन डिजिटल मार्केटिंग विच ऑप्टिमाइजेस टूवर्ड्स जनरेटिंग दीज रिजल्ट्स ओनली। यानी कि बिल फर्ज जो मैंने आपको बताया कि 1 रुपया दो 5 रुपये वापस लेने। अब किसी बिजनेस का गोल होगा कि उसको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए होगी, ठीक है। किसी बिजनेस का गोल होगा कि भाई उसको सेल चाहिए होगी, किसी का गोल होगा उसको लीड चाहिए होगी। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रहा होगा, ठीक है। अब जो है ना अपना जैसे बिल फर्ज जो सोलर का बिजनेस है वो ये नहीं कहता कि भाई ठीक है मेरी वेबसाइट पे ऑडियंस को ले जाओ, वो ऐड टू कार्ट करें, शॉप नाउ करें, सोलर खरीद लें, ऐसे नहीं होगा। सोलर का क्लाइंट इससा नहीं होता, लीड आती है, सेल्स के पास जाती है, वो फॉलो अप करती है, मीटिंग सेट करती है, लंबा काम चलता है, ठीक है। इस तरह तो अब जैसे आपका है कि आपने कहा कि मैंने प्रोडक्ट बेचनी है 200 300 400 500, ये इस तरह की प्रोडक्ट है इंपल्सिव बाइंग के बंदा जो है ना वो सोचते हुए खरीदता नहीं है, ठीक है यार चलो 500 की तो है, चलो 1000 रुपए की तो है, खरीद लेते, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है, और ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की एक सब टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोल प्ले करती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अच्छा आगे आ जाए, मार्केटिंग एक हमारी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग। अब इस ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ रही होती है, ब्रांडिंग हो रही होती है। बिल फर्स्ट आईटेल ने नया मोबाइल लॉन्च किया, आईटेल वाले जो है ना वो क्या करेंगे कि भाई अपना अपना हफीज सेंटर में जिस तरह हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई मोबाइल वालों ने बाहर अपना ब्रांडिंग के लिए वो लगाया न्यू, ये इन्होंने ये नया मोबाइल लॉन्च किया, ब्रांडिंग हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह कोई भी ब्रांड हो अपना कहीं पे आउटडोर की चीजियस है, उन्होंने गुलबर्ग में बिलबोर्ड लगा दिया, ब्रांडिंग हो रही है, आई बॉल्स कैच कर रहे हैं। एसईओ वेबसाइट, उनकी वेबसाइट है, वही चाहते हैं कि उनकी नंबर 1 पे कोई लिखे बेस्ट पिज़्ज़ा इन लाहौर चीजियस का नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इसके अलावा क्रिएटिव जो है ना कि ऐड किस तरह का हो, ठीक है। अभी चीजियस वालों ने रिसेंटली हायर किया है, वो अपना क्या नाम था वो, खैर वो ड्रामा में आता है, मुझे नाम भूल गया उसका यार, क्या नाम है, तो उसको उन्होंने हायर किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, और उन्होंने कम्युनिकेट अपनी ऑडियंस से ऐसे किया कि पिज़्ज़े तो लोग खा रहे हैं, फास्ट डिलीवरी अगर चाहिए ना तो भाई ये भी चीज़, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि टेस्ट भी बहुत सारों के ठीक है, लेकिन डिलीवरी में बड़ा मसला होता है। पिज़्ज़ा तो मंगवा लिया, अभी घंटे से बैठा हूँ यार, तो उसमें जो है ना वो उन्होंने इस पेन पॉइंट को किया, और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनी ऑडियंस से इस तरह की, कंटेंट एंड सोशल, ठीक है, कि कंटेंट किस तरह का डिजाइन करना है और कौन से जो सोशल चैनल्स होंगे जिन पे वो कर रहे होंगे। फिर एक उनका था परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बेचना कैसे, कौन सी ऑडियंस है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सीआरएम एंड जो है ना अपना मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज। सीआरएम बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो ब्रांड्स यूज कर रहे हैं जिसमें उनका सारा डाटा जो है ना वो स्टोर होता जा रहा है। जैसे बिलफर्ज में NY212 में था, तो वहां पे उन्होंने ब्लिंक एक सॉफ्टवेयर था सीआरएम वो खरीदा हुआ था। अब उसमें ब्लिंक भी होता था कि जो भी कस्टमर वेबसाइट पे आ रहा है ना और वो परचेज कर रहा है या जो भी कर रहा है वो वहां पे सारा स्टोर हो रहा था, और मंथ बाद मेरे पास रिपोर्ट आती थी कि हाँ जी अपना ये यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने इतने यूजर्स हैं, इतने इतने रिपीट कस्टमर्स थे, इतने दूसरे कस्टमर्स थे, और ये देखिए देखें ये ब्लिंक की रिपोर्ट है, ये ब्लिंक की रिपोर्ट है सारी, ठीक है। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर था कि भाई इस महीने 1,35,00,000 रुपए की सेल हुई, 6,545 ऑर्डर आखिरी इस 30 दिन में निकले, 72% ऑर्डर नए थे, 27% वो लोग थे जो पहले भी खरीद चुके। अभी वो सीआरएम है जिसमें पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ये सारी चीजें सेव्ड है कि भाई ये तुम्हारा जो कस्टमर है ना इसने लॉग इन किया हुआ, इसका नाम ये है, इसने आखिरी ऑर्डर तब किया था। अब मैं जो है ना उसको देख रहा होता था सारे चार्ट को कि यार ये बंदा है, इसने 5 पिज़्ज़ा मंगवाए हैं अप्रैल के अंदर, इसने दोबारा क्यों नहीं ऑर्डर किया, 3 महीने गुजर गए। तो अब मैं फिर उसका ना कस्टमर पर्सोना बनाऊंगा, फिर मैं उसको देखूंगा। तो ये सारी चीजें जो अभी आपसे मैं देख रहा हूँ ना, ये सारी जब हम मजीद पढ़ते जाएंगे ना तो फिर आप लोगों ने ये चीजें दिमाग में रखनी है और देखें कि ये चीजें कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हम लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई। बिल फर्स्ट मई का महीना था, हमने कहा चलें लेट्स प्लान द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हमारे पास अगले 3 महीने थे। अब हमारे पास 7 ब्रांचेस थी लाहौर के अंदर, जो टाउन के अंदर थी, लेक सिटी के अंदर थी, बैरिया के अंदर थी, शालामार के अंदर थी, और गुलबर्ग के अंदर थी। अब मेरे पास सेल्स आ रही होती थी हर ब्रांच की कि अच्छा जी गुलबर्ग वाले जो है वो सेल्स ठीक हो रही है, तगड़ी हो रही है, डीएचए की सेल्स अच्छी हो रही है, लेक सिटी की अच्छी हो रही है, जेटी में जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, शालामार में जो है ना वो काम मजे का नहीं है, तो क्या करें। तो हम लोगों ने जो है ना वो शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट, हाँ ये रहा स्क्रीनशॉट। अच्छा हम लोगों ने ये सारी कंप्लीट लिखी हुई नजर आई, ये सारी उस वक्त एक्टिव कैंपेन चल रही थी। ये हम लोगों ने वो जो है ना ये डिजाइन किया, कैंपेन डिजाइन की, और उस कैंपेन में हम लोगों ने ये किया कि शालामार के अंदर स्पेसिफिक टू दैट ब्रांच हम लोगों ने डील चला दी कि हमारा जो अमेरिकन चीज बर्गर है हम उसको 1,000 रुपए में 2 बर्गर दे देंगे। प्राइस पे खेला, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है शालामार वाला कि वहां पे थोड़ी सी ऑडियंस जरा
एज कम्पेयर टू DHA और बाकी की निस्बत थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो हम लोगों ने ये वहाँ पे ये ऑफर चला दी। इसके अलावा बाकी हमने हमारी 4 वे डील्स थी, वो हम लोगों ने ब्रांच स्पेसिफिकली चला दी। मैंने फेसबुक पे ऐड लगाया, मैंने कहा ये मेरी जो टाउन में यहाँ पे ब्रांच है, इस ब्रांच के 3 किलोमीटर तक बस मैं ऐड नजर आना चाहिए, इसके बाहर नहीं। बहरिया के आसपास के 3 किलोमीटर तक मेरा ऐड नजर, इसके पास नहीं, इसके बाहर नहीं। अब क्या हुआ, मैंने 8 ऐड बना दी अपनी 8 ब्रांचेस को लेके, एक गुजरांवाला में भी थी। तो चले बिलफर 7 की बात कर, 7 लाहौर में, 4-4 3-3 4-4 किलोमीटर। अब यहाँ पे आ रही होती है उस ऐड की फ्रीक्वेंसी, यहाँ शो नहीं हो रही। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये समझ लें। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक ऐड आपका कितनी दफा एक यूजर ने देखा। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही थी 3-4 3-4 3-4, यानी कि एक यूजर ने आपका ऐड 3 से 4 दफा देखा। लेकिन वो ये था कि जो फेसबुक मुझे दिखा रहा था कि हाँ भाई 3 से 4 दफा देखा है ये वाला ऐड 4 वे डील जोड़ना वाला, हकीकत में ये नंबर 4 वे से ज्यादा था। कैसे? मैं घर से निकला, गारन टाउन से निकला ऑफिस जाने के लिए कैंट। अब उस कैंट से जब मैं निकला तो मेरे रास्ते के अंदर गुलबर्ग भी आया। अब उस गुलबर्ग वाले, क्योंकि मेरा मोबाइल तो ट्रैकिंग हो रही है और सारी चीजें ठीक है, मैं उस गुलबर्ग की फ्रीक्वेंसी में आया, मुझे एनवाई का ऐड शो होगा। मैं वहां से एंटर हुआ, ठीक है, मैं एक रोड जुड़ी है जो शालामार से आगे आपको कैंट तक लेके जाती है, मैं वहां पे एंटर हुआ, ठीक है। तो मुझे शालामार वाला ऐड, मैं उस रेडियस में भी आ गया, मुझे वो भी नजर आया। मैं उधर आ गया, क्या कहते हैं, कैंट में आ गया, तो कैंट वाली ब्रांच का जो ऐड है मुझे वो भी नजर आया। तो अब वो मुझे 10-12 दफा मेरा वो ऐड मुझे ऐड नजर आ रहा है। तो ये इन जो है ना चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे जो है ना वो क्या कहते हैं कन्वर्ट होने के, कस्टमर में कन्वर्ट होने के जो है ना वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने कस्टमर पर्सोनास डिफाइन किए कि एक बिजनेसमैन है, एक एक जॉब करता है, एक कॉलेज में जाने वाला है, फिर कॉलेज में जाने वाला था, हम लोगों ने उनके लिए कॉलेज डील्स निकाल दी। तो उस समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये सारी चीजें जब आप लोग कर रहे होंगे ना, अपने कस्टमर पर्सोना बना रहे होंगे, ये आप लोगों को वहां पे काम दे रही होंगी। अच्छा जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अ डॉक्टर्स क्लिनिक वांट्स टू फोकस ऑन जनरेटिंग अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर है, वो चाहता है कि मुझे अपॉइंटमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अ रेस्टोरेंट वांट्स टू फोकस ऑन जनरेटिंग फूड ऑर्डर्स। रेस्टोरेंट है भाई, सेल्स कैसे आएगी, ठीक है, ऑनलाइन परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए। एप्पल वांट्स अपना पीपल टू गो टू देयर वेबसाइट अबाउट न्यू आईफोन, या अभी उन्होंने 16 लॉन्च किए, तो चले आईफोन 16 लॉन्च हो गया, अब वो लोग जो है ना वेबसाइट पे जाएं। अवेयरनेस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। टोयोटा वांट्स टू फोकस ऑन हाउ मेनी पीपल वॉच देयर कैमरी लॉन्च वीडियो, ठीक है, कैमरी लॉन्च कितने लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आएंगी। आगे आ जाए। अ परफॉर्मेंस मार्केटर a performance marketer needs to have a knowledge and understanding right from creative until, ये मार्टेक होता है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि इसको आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, एक परफॉर्मेंस मार्केटर जो है ना, मुझे एक बिजनेस से कह दिया कि यार मेरी मेरी NY212 में उन्होंने कहा जी नूर साहब सेल्स नहीं आ रही, बताएं क्या करें। तो अब परफॉर्मेंस मार्केटर होते हुए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि मुझे क्रिएटिव किस तरह का चाहिए, मेरी ऑडियंस कौन सी है, कस्टमर पर्सोना क्या है, कस्टमर जर्नी क्या है, ठीक है। कस्टमर जर्नी और कस्टमर पर्सोना ही होता है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। कस्टमर पर्सोना इज जो आप लोगों ने अभी डिफाइन किया कि उसकी एज हो ये। कस्टमर जर्नी इज के कल मैंने आप लोगों को बताई थी, वो मार्केटिंग फनल दिखाई दी, याद है? यस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, लॉयल्टी, ठीक है। मैं कस्टमर जर्नी के अंदर डिफाइन कर रहा होता हूँ कि हाँ यार अपना मेरा ये कस्टमर है, ये बैठा हुआ होगा, इसने मेरा एक ऐड देखा, ठीक है, उसने जो है ना चलो उसको पसंद आया, उसने इसको कंसीडर किया, मेरी वेबसाइट पे गया, उसने उसका खरीदा, कन्वर्ट हो गया, उसको पिज़्ज़ा अच्छा लगा और क्वालिटी अच्छी लगी, ठीक है, तो उसने जो है ना एम्बियंस अच्छी लगी एनवाई की, वो मेरा जो है ना वो लॉयल्टी में कन्वर्ट हो गया। और लॉयल्टी से नेक्स्ट स्टेप होता है एडवोकेसी। एडवोकेसी इज कि अब वो मेरा सिर्फ लॉयल कस्टमर ही नहीं है, बल्कि वो मेरे ब्रांड को एडवोकेट कर रहा है, वो दूसरों को भी कह रहा है, वो फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा है, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि NY212 10/10 हाईली रिकमेंडेड। अब ये हो गई एडवोकेसी। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? ओके, अच्छा, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही है? अच्छा, आगे आ जाए। अच्छा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जर्नी टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाज ग्रेजुअल, ठीक है, इन द स्टार्ट, ठीक है। लोगों ने कहा कि अच्छा यार मुझे बताएं कि आप जो है ना वो बिलफर्ज, इसको हम इस तरह अपने उस पर रख के देख रहे हैं। मैं जब ऐड चला रहा था तो उन्होंने कहा कि यार अपना जो हमारा जो ऐड है क्या वो BBC पे नजर आ जाएगा, या पाकिस्तान में जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई मशहूर बताएं, कोई वेबसाइट, कोई भी मशहूर डेली पाकिस्तान या कुछ भी जो हमारी बड़ी वो हो कि जिसपे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हो, BBC पे नजर आ जाएगा? हाँ नजर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। गूगल में जाओ, डिस्प्ले ऐड लगाओ, ठक करके जो है ना वो BBC पे तुम्हारा ऐड नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह आपका भला करे। अच्छा,
नो वन इन द मैनेजमेंट सॉ अवर कैंपेन ऑन फेसबुक। बीबीसी पे वो नजर आ रहा होगा, वो तो जो बंदे वहां पे जा रहे होंगे वो देख रहे हैं, लेकिन हमारा ऐड फेसबुक पे नजर नहीं आ रहा, मैनेजमेंट को कहीं, सीईओ साहब को कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अच्छा चलो फेसबुक से, तो ये ग्रेजुअली एक जर्नी थी, ठीक है। अच्छा फिर आगे मजीद जब टाइम गुजरता गया, हाउ मच ट्रैफिक टू द वेबसाइट एंड व्हाट इज द सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट क्या है। यानी कि भाई अभी तो ऐड तो नजर आ रहा है, लेकिन वेबसाइट पे भी लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। फिर उसके बाद आई डू नॉट केयर अबाउट लीड्स, भाई लीड जितनी मर्जी आ रही है, मुझे बताओ सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा एक जर्नी है कि जो इंसान जो है ना वो तय कर रहा होता है। अच्छा, व्हाई डज bbc.com इन्वेस्ट सो मच इन देयर वेबसाइट, यानी कि बीबीसी जो है वो क्यों अपना इतना ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी वेबसाइट के अंदर। ये सवाल है वैसे आप लोगों से, तो इसका जो है ना वो जवाब आगे खुद ही दिया हुआ है कि दे मोनेटाइज देयर कंटेंट लाइक दे डू नॉट दे डू ऑन टीवी। बिलफर्ज हम यहाँ पे सर्च करते हैं बीबीसी। आप लोगों को मसला तो नहीं अगर 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए क्लास के? है अच्छा, चलें बस फिर टाइम से कर लेते हैं। बीबीसी न्यूज़। अच्छा जी, स्पोर्ट्स में चले जाएं। चलो यार, क्यों इतना टाइम ले रहे हो? गया था 100 MB लगा हुआ है, लोड नहीं जा रहा, अभी 1 मिनट है मेरा। जब मैं आप लोगों को दिखाना जो चाह रहा हूँ ना, वो असल में वो यहाँ पे इनके एड्स इसमें चल रहे होते हैं, तो एक दफ़ा लोड हो जाए ताकि। चलो भाई, अच्छा ये आ गई एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, मैं इसको कवर अप कर जल्दी से। अच्छा ये देखें, ये जो है ना, ये डिस्प्ले ऐड आ रहा है, ये हम गूगल के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू हम लोग ये डिस्प्ले ऐड चलाते हैं कि जो जी हमारी जो वेबसाइट है ना, बड़ी वेबसाइट, उस पर हमारा ऐड नजर है। इसका हम पे कर रहे होते हैं इस वेबसाइट को भी और गूगल को भी। हम डायरेक्टली तो गूगल को ही दे रहे होते हैं, लेकिन गूगल आगे खुद सेग्रीगेट कर रहा होता है कि 60% खुद रखता है, 40% जो है ना वो इस वेबसाइट को दे रहा होता है। तो क्योंकि इनके आई बॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि आई बॉल्स मीन्स के इस वेबसाइट पर आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखें, ये ऐड चल रहा है, ठीक है। तो इनको आप कहते हैं डिस्प्ले एड्स कह लें, स्मार्ट एड्स इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि ये अप टू डेटेड रहें, और उसके बाद जो है ना वो इनकी वेबसाइट जो मोनेटाइज हो जाए, और फिर ये पैसे लें ब्रांड से, जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा जी, इसको आप लोग, मैं एक दफ़ा स्लाइड शो कर लूँ, चलिए इसको यहाँ से देखें। डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप, पब्लिशर्स, ठीक है। बीबीसी एक चैनल है हमारे पास, और उसके बाद जो है ना वो अपना कैंडी क्रश और टाइम्स इंडिया, ये सारे ब्रांड्स हैं। अब ये सारे जो है ना वो फेसबुक पे, गूगल पे या इन सारी चीज़ों पे चाहते हैं कि भाई कैंडी क्रश का ऐड चल रहा है फेसबुक पे, या कैंडी क्रश का ऐड आ रहा है बीबीसी पे। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजर है और वो पब्लिशर है, वो चाहता है कि उसके आई बॉल्स इंक्रीज हो, वहां से वो जो है ना वो अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करे या अवेयरनेस अपनी ब्रांड की पैदा करे। तो आगे आ जाए मजीद, इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एडवर्टाइजर्स दे बाय इन्वेंट्री और पब्लिशर्स दे सेल इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है कि मेरी वेबसाइट है, वो मेरी इन्वेंट्री है, मैं उस इन्वेंट्री को सेल करूंगा कि ठीक है जिसने खरीदना खरीद ले, और उसके बजाय मुझे पैसे दे, ठीक है। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं वो आगे डिफाइन किए हुए। यानी कि कोलगेट है, कोलगेट चाहता है कि यार मेरा ऐड बीबीसी पे नजर आ जाए, ठीक है। मैं जो है ना वो अपना कैंडी क्रश गेम खेल रहा हूँ, तो खेलने से पहले जो एक ऐड आता है, कोई ऐप ओपन करते हैं तो वो भी गूगल एड्स के थ्रू चलता है, ठीक है। तो वो वहां पे फेसबुक पे ऐड शो, गूगल पे ऐड शो, ठीक है। कोई लिखे कि अपना वो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो कोलगेट आ जाए, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा आगे अमेजोन आ जाए, तो अमेजोन के ऐड इन सब पे आ रहे हो। अच्छा जी, चलें, कैंडी क्रश ऐड ऑन फेसबुक, कैंडी क्रश का ऐड फेसबुक पे,
हु इज पी एंड हु इज ए? पी मतलब पब्लिशर और ए मतलब, बोले ना भाई, ए मतलब क्या? एडवर्टाइजर। हाँ। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे पता चले सारे जाग रहे हैं, अभी ये ना हो कि क्या है, सब ऊपर से कुछ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल दूंगा, आप लोगों ने करके आना है सारा। ठीक है, अच्छा जी। कैंडी क्रश इज ए और फेसबुक जो है वो पब्लिशर है, कैंडी क्रश जो है वो एडवर्टाइजर है। अब ये सारा सीन समझ लिए होता क्या है। कैंडी क्रश क्या है? एडवर्टाइजर। फेसबुक क्या है? पब्लिशर। अब तीन तरीके हैं, तीन तरीके। या इसको एग्जांपल ले लें, वो ऐड चला रहा है बीबीसी पे, ठीक है। अब मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि यार अभी जो है ना पता चले कि मार्केट के अंदर नई मार्केटिंग एजेंसी आ गई है, तो मैं बीबीसी पे मेरा ऐड शो हो रहा हूँ। मैं या तो डायरेक्ट उनकी जो ये मार्केटिंग वाली साइड होगी ना, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा और मैं उनसे ये डील करूंगा कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड आपके उस पर वेबसाइट पे नजर आए। तो मैं उनसे डील कर लूंगा, जितने भी पैसे डन होंगे कर लूंगा। दूसरा होता है एजेंसी के थ्रू मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँ। और तीसरा होता है एड नेटवर्क के थ्रू, जो मेरे पास गूगल एडसेंस और गूगल जो मुझे एक लीगल वे होता है कि आप गूगल से कॉन्टैक्ट करें और फिर उसको बताएं कि भाई मुझे फलानी वेबसाइट पे इतने जो है ना व्यूज चाहिए, या मुझे मेरा डिस्प्ले ऐड वहां पे शो होना चाहिए, या मेरी जो स्मार्ट ऐड कैंपेन है वहां पे शो होनी चाहिए। ये जब हम कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल क्या होता है। एड नेटवर्क पे आ जाए। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है, वेन एवर गूगल चार्जेस एडवर्टाइजर्स इट टेक अप टू 60% एंड पेज 40% ऑफ इट टू द पब्लिशर्स। 100%। मैं गूगल ले रहा है अपना जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, $10, ठीक है। उसमें से वो $6 खुद रख रहा होगा, $4 बीबीसी को दे रहा होगा, ठीक है। बिलफर जैसे ये आप देखें गूगल एडसेंस, एडसेंस के थ्रू जो है ना वो ये सारी चीज़ें अपना अप्रूव हो रही होती हैं कि भाई इस वेबसाइट पे ये इस काबिल है भी कि इस पर ऐड दिखाई जा सके या नहीं। वो एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि इस पर अगर 10,000 यूजर्स हैं एक्टिव डेली के, तो फिर ये अप्रूव हो सकती है कि हाँ आप इस पर किसी और के ऐड चल सके, फिर वो मोनेटाइज हो सके। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब पे कंडीशन है कि 1,000 जो है ना वो सब्सक्राइबर 4,000 घंटे इस तरह। तो इस तरह ये गोडेडी डोमेन की वेबसाइट है, ठीक है। इस तरह सैमसंग मोबाइल की है, मोबाइल फ़ोन की आ गई। तो इस तरह थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं पब्लिशर्स इंक्लूडिंग वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह आगे आ जाए। अच्छा जी, how the payment works between advertisers and publishers. The billing is always done on the basis of one of the KPI. KPI is, बताएं। हाँ, key performance indicator. A KPI is metric which translates directly to advertisers' objective. You will always hear the word KPI, and that is how the success of any campaign is measured. Sometimes KPIs are divided into primary and secondary. ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई भी कैंपेन रन कर रहे होते हैं ना, तो उसके केपीआईज डिफाइन होते हैं कि हम इस कैंपेन से चाहते क्या हैं। मैं सेल्स चाहता हूँ, मैं अवेयरनेस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो के 3 सेकंड्स प्ले, वीडियो व्यूज ये ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा जब हम आगे सारा कैंपेन वाला सेक्शन देख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे केपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा कि इस कैंपेन का क्या केपीआईज थे। ठीक है, मैंने फास्टैग पे कैंपेन चलाई जो मैंने आप लोगों को दिखाई दी। उस पे केपीआईज ये थे कि भाई इसके डिफाइन होने चाहिए, लीड्स आनी चाहिए। रीच कितनी आ रही है, सेकेंडरी केपीआई है। ठीक है, प्राइमरी इसके लीड्स कितनी आ रही है। ठीक है, एनवाई 212 पे कैंपेन चलाई, प्राइमरी इसके, प्राइमरी क्या होना चाहिए, केपीआई क्या है, हाँ उस पे एनवाई पे हम कहेंगे सेल्स, सेल्स जनरेट हो। और सेकेंडरी हो सकती है कि हमारे पास कितने व्यूज आए वीडियो पे, ठीक है, या कितने लोगों ने इंप्रेशन आई, फ्रीक्वेंसी कितनी आई, सेकेंड। आगे आ जाए। अच्छा, इसको समझे। अच्छा जी। अच्छा, हाउ द पेमेंट वर्क्स बिटवीन एडवर्टाइजर्स एंड पब्लिशर्स। ठीक है, देयर इज वन थिंग, फर्स्ट थिंग इज सीपीएम। सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर मिले। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशंस। ठीक है, ये क्या होता है, आप कितने पैसे फेसबुक पे आपके लग रहे हैं 1,000 इंप्रेशंस तक पहुंचने के लिए। सीपीएम वो फेसबुक आपको कैलकुलेट करके देता है। ठहरे, अच्छा जी, यहाँ से मैं देखूंगा मेरा एड द कॉलम्स।
चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। बहुत स्लो है यार नेट। मेरे एक पेज है सर, प्राइम के नाम से मैंने बनाया था ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जब मैं काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो अभी उस पर तकरीबन कोई 1.5 के फॉलोअर्स हैं, 1.6 के उसके वो जो क्या कहते हैं लाइक्स हैं। ठीक है। अभी मैं उस पर कोई पोस्ट अपलोड करता हूँ ना, मुझे आइडिया है कि उससे मुझे फीडबैक नहीं मिलता, मेटा पे जाके उसको अपलोड कर देता हूँ, हाँ, हाँ। तो तब नीचे एक सिंबल आ रहा होता है कि प्लीज बूस्ट योर पोस्ट। हुँ। अब जब मैं उसको बूस्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी पैसे लाओ। हाँ। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वैसे भी तो शेयर करता हूँ ना अपने लिंक्स वगैरह, हुँ। तो लोग उस तरह तो बहुत कम आ रहे हैं, हुँ। जब मैं पोस्ट को बूस्ट करूंगा तो फिर क्या मेरे पेज पे ट्रैफिक बढ़ सकती है? वो हम मैं आपको सारा तरीका हम सीखेंगे, लेकिन वो तरीका है शॉर्टकट। और शॉर्टकट ज़िंदगी में कोई चीज़ बोले भाई, शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का भी शॉर्टकट नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग की एक जर्नी है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखें कि भाई 5 हफ्ते में हम ये नहीं कह रहे आप सब वो कमाल हो जाएगी जी, बहुत बड़े-बड़े बात। आपको पता चलेगा, रोड मैप सामने आएगा। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है? और फिर क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ कि शॉर्टकट नहीं है। अब वो जो है ना फेसबुक ने वो, क्योंकि फेसबुक तो ये चाहता है कि भाई मुझे तो हर जगह से सेल है, पैसे बने, तो उसने बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन वहां से दे दिया कि अच्छा जिसको कुछ भी नहीं ना आता, बूस्ट पोस्ट करे, जो सेटिंग्स फेसबुक खुद सेट की हुई है सेट करे, बूस्ट करे, मुझे पैसे दे, ठीक है, वो दे देंगे। उसका प्रॉपर वे है, मैं अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाऊं, एड्स मैनेजर का अकाउंट बनाऊं, बिजनेस मेटासूट का अकाउंट बनाऊं, उसके थ्रू ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, ये सारा उस प्रॉपर चैनल के थ्रू हुई हुई है। अब मैंने ये सीपीएम निकाला, ये सीपीएम, ये देखें, ये क्या आ रहा है, द एवरेज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। यहाँ पे मुझे इस ऐड पे मुझे 156 रुपए के पड़े, इस पे 212 के पड़े, इस पे 150 रुपए के पड़े। क्या पड़े? 1000 इंप्रेशन मुझे इतने के पड़े, ठीक है। आ जाए बैक टू द स्लाइड। ये ठीक है सीपीएम, यानी कि मैं जो है ना अपना क्या डील हो रही है एडवर्टाइजर्स के साथ कि भाई मैं तुम्हें 1000 इंप्रेशन दे दूंगा, $5 तुमसे लूंगा पर 1000 इंप्रेशन। अब कोई कंपनी चाह रही है कि चलो ठीक है मुझे तुम 1 लाख दे दो, तो वो उस हिसाब से पाँच उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है भाई $50,000 मुझे दे दो या $5,000 सॉरी मुझे दे दो। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक इज कि मैंने फेसबुक पे अपना, मैंने यूट्यूब हो सॉरी मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट शूज इन लाहौर, ठीक है। अब मेरे सामने आ गया भाई नाइकी, ठीक है, नाइकी आ गया। अब ऊपर लिखा था स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अब जब तक मैं उस स्पॉन्सर्ड को क्लिक नहीं ना करूंगा, उसने ऐड चलाया हुआ है, तब तक गूगल उसे पैसे काटेगा नहीं। जब मैं उस पर क्लिक कर लूंगा ना, अब वो उसने जो ऐड चलाया हुआ होगा ना उसमें से वो डिडक्शन शुरू करेगा, ठीक है। तो वो होता है कॉस्ट पर क्लिक, जो पीपीसी हमने पढ़ा था, अपना पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक आप कह लें। सीपीआई, कॉस्ट पर इंस्टॉल, ठीक है, यानी कि कुछ अपना ऐप मार्केटिंग पार्टनर्स लाइक ये लिफ्ट ऑफ, ये इस तरह की मार्केटिंग पार्टनर्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि ठीक है आपके कॉस्ट पर इंस्टॉल के हिसाब से हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। सर जैसे हम amazon.com पे जाते हैं, हम्म। डॉट कॉम मीन्स यूएसए, तो उस पे ये कि हम क्लिक करते हैं, हमारे पास 3-4 जो है वो वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, वो सारी अमेज़न के नाम से होती हैं। बट वो फर्स्ट जो पहली 3 होती हैं वो स्पॉन्सर होती हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि जो ओरिजिनल वाली है हम उस पे क्लिक कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे, स्पॉन्सर पे क्लिक करेंगे, जिस बंदे ने उस पे ऐड लगाई हुई है उसकी डिडक्शन तो हो जाएगी। हाँ। अब क्वेश्चन इज दैट कि वो जो अमेज़न की उसने उसके ऊपर वो स्पेसिफिक अपने पेज के ऊपर उसने लगाया हुआ है कि अगर हम स्पॉन्सर को क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर हम वो स्पॉन्सर के बगैर क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ क्या कहते हैं मेन मेन्यू में चलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल? मैं समझा नहीं, आपका सवाल दोबारा बताएं। जैसे अब एक स्पॉन्सर पोस्ट है हमारे पास Amazon में, हाँ। राइट? हाँ। तो हमने amazon.com यूएसए ओपन कर लिया वेब पे, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आ रही थी उसके ऊपर स्पॉन्सर मेंशन, हमने उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद Amazon तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो बेस्ट आ जाएंगे, उसकी पूरी एक चेन है, उसके पूरे टैब्स आ जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब हम उसको क्लिक करेंगे तो क्या हम उस स्पेसिफिक पर्सन के पेज पे या उसकी वेबसाइट पे जाएंगे या सेम एज इट इज उन्हीं टैब्स पे आएंगे? अच्छा, जब आपने उस पे ऐड पे क्लिक किया। हाँ, जैसे हाँ। कि मिसाल के तौर पे भी आपने वो स्पॉन्सर का क्लिक किया ना कि हम स्पॉन्सर वाले को नहीं देखेंगे, हम उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाएंगे। लेट्स से कि अगर हम स्पॉन्सर पे क्लिक करते हैं, क्या वो उसी ऐड को या उसी जो कैंपेन हमने जिसके ऊपर वर्किंग की हुई है
उसी को ओपन करेगा या वो प्रॉपर टैब्स जैसे फेसबुक है वो पूरे का पूरा पेज ओपन कर देगा? हाँ, वो जो अमेज़न पे जो ऐड शो हो रहा है ना, मैं जो आपका सवाल समझाऊँ, अमेज़न पे जो ऐड शो हो रहा है, मैं जब उस ऐड पे क्लिक करूँगा, तो मैं अमेज़न को छोड़ के उस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे चला जाऊँगा। ओके। हाँ, और वो अमेज़न को पैसे दे ही इसलिए रहे, ताकि तुम्हारे पास जो यूज़र्स आते हैं, वो मेरी प्रोडक्ट देखें या वो मेरी जो है ना ये चीज़ देखें और वो तुम्हें छोड़ के मेरे पास आ ठीक जाए। अमेज़न उनसे पैसे ले रहा है, ठीक है? 40% चार्ज कर रहा है। जो पैसे उसको गूगल को मिल रहे हैं 100%, 60% खुद रख रहा है, 40% दे रहा है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट अमेज़न इज़ चार्जिंग, ठीक है? या कोई भी XYZ ब्रांड इज़ चार्जिंग। तो वो छोड़ के उस वेबसाइट को छोड़ के उस पे टैब पे चला जाएगा, ठीक है? ओके, आगे आ जाए। CPA और CPL, कॉस्ट पर लीड, जो मैंने आप लोगों को बताई है। कॉस्ट पर लीड हमारे पास एड नेटवर्क इस तरह के हमारे पास आती है कि भाई मैंने लीड चलाई, जब तक मैं फास्टैग की वेबसाइट पे गया। ये भी आप लोगों को फास्टैग की वेबसाइट कहाँ है? अच्छा, हमने हमने जो है ना, हमने मैं आप दोनों कल नहीं ना आई थी? अच्छा, तो आज आप लोगों ने फर्स्ट डे था, ज्वाइन आज ही किया था आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर आप लोगों ने आउटलाइन देख ली है? ठीक है। एक ब्रांड चलाने तक जितनी भी चीज़ें चाहिए ना, हम वो सारी सीख रहे होंगे। शॉपिफाई वेबसाइट से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है? एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर सीख रहे होंगे, ताकि आप लोग जब अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो और जब इसी 5 हफ्ते के अंदर स्टार्ट करें, तो आपको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इंडिपेंडेंटली आप लोग ये सारे काम खुद ही कर सकें, ठीक है? दिस इज द एंड गोल। तो इसलिए इसको सामने रखते हुए हम लोगों ने चलना है। सर चाहे वो कोई ब्रांड है या चाहे वो हमारा अपना कंटेंट है, हाँ, चाहे अपना जैसे भी आपने एक ड्रोन वाली वीडियो दिखाई, हम्म, उसमें तो आप बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं ना किसी थर्ड प्रोडक्ट पार्टी को। के लिए, हाँ। तो उसमें जो है हम अपनी कंपेयर भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम इसको ऑन डेली बेसिस व्लॉगिंग कह सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते तो हैं। उस पे भी हमें एज इट इज पे करना होगा जैसे हम इस पे पे कर रहे हैं, राइट? पे करना होगा। पे इन द सेंस ये है कि जैसे प्रोडक्ट के लिए हम पे कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन शायद मुझे अजीब लगते हाँ, हैं, नहीं, नहीं, बताएं, बताएं, सही है, सही, कोई बात नहीं यार। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म, हमने जैसे मैंने एक चैनल क्रिएट किया, हम्म, उसकी रीच बढ़ाने के लिए हम्म, मुझे रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक अगर यूट्यूब है तो उसके 1000 हमें इंप्रेशंस चाहिए, हाँ, फिर के और 4000 उसका वॉच टाइम हमें रिक्वायर्ड है। हाँ, तो हम एक और चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है शॉर्ट रील्स के नाम से, ठीक है, उस पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट की उसके ऊपर कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमने मार्केट सेट की हुई है, हाँ, राइट? हाँ, वो हमें स्पेसिफिक पता है कि हमने इस जो है वो ऑडियंस को इस स्पेसिफिक एरिया में टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो लेट से वीडियो बनाई, मेरी तो कोशिश होगी कि लाइमलाइट ऑल द टाइम जितनी हो सकती है, राइट? तो फिर उस पे मुझे क्या मतलब स्पेसिफिक एरिया साइन होगा, या मैं फिर वो क्या कहते हैं उसको ऑल ओवर दी, मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या मैं उस स्पेसिफिक एरिया करूंगा या ऑल ओवर दी पाकिस्तान करूंगा? पॉइंट क्लिक कर रहे हैं सर? देखें, एक आसान भाषा में हाँ, एम मोबाइल, ठीक है, एम है बेचना है, ठीक है, एम है बेचना, मैं टारगेट करांगा जी, किनको टारगेट करांगा जी? हाँ, आपको टारगेट करूंगा, ठीक है, ठीक है? आपकी नीड है, आपने लिंक्स देखने हैं, मीटिंग्स देखनी है, दैट्स ठीक है, ठीक है। अब मेरी वीडियो है, लेट्स से भाई की वीडियो है, कोई इन्होंने कोई इंटरनेट पे कोई इन्होंने अपना कोई कंटेंट है, वो इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है, वो फनी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? अब इन्होंने सेम पॉजिटिव पोस्टिंग कर दी है, अब मैं मोबाइल बेचना चाहिए, मैं स्पेसिफिक एरिया से स्पेसिफिक एज ਨੂੰ टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है? ठीक है, हाँ, वेरी गुड एक्सेंट, जबरदस्त, आगे। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अब मेरी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मैं चाहता हूं कि वो हर बंदा देखे। हाँ, ठीक अब है। दोनों की कॉस्ट में फर्क आएगा। वो हाँ, ये डिपेंड कर रहा होता है, ये बिडिंग हो रही होती है, बिडिंग हो रही होती है, क्योंकि मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, सेम मेरा कंपेटिटर भी ये कर रहा है, ठीक है? और वो एक एक है कि मैं थोड़ी पैसे थोड़े लगा रहा हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा ऑडियंस में जाए। ठीक है। इसको इसको हम आगे जाके ना मज़ीद डिफाइन करेंगे, वो एक जाल होता है, मैं आपको समझाऊंगा।
ये मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट के लिए तो हमें आइडिया होगा कि हमने वो आप कर सकते हैं थोड़े पैसों में, आप 300 रुपये में पूरा पाकिस्तान टारगेट कर लें, अच्छा वो फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है हाँ, उसमें क्या चीज़ मैटर करती है वो उस टॉपिक में आपको मजीद डिफाइन एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ मैटर करती होती है, लेकिन ये जो आपका सवाल है मैटर नहीं करता, इजी सीन है, बेचो। बेचो अच्छा चलें इसको ये देख लें, ये हमारे पास फास्ट ट्रैक इंजीनियरिंग में मैं गया, मेरे पास ये लीड फॉर्म आ गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना कॉस्ट पर लीड मेरे से कॉस्ट कर रहा हो जो भी मेरे पास जिसको भी मैं जो है ना वो लेके जा रहा हूँ। अब कॉस्ट पर लीड कैसे होगा, कोई बंदा किसी भी वेबसाइट से उठ के, जैसे उन्होंने कहा कि अमेजोन से मैंने फास्ट ट्रैक का ऐड चलाया, कोई बंदा आया उसने क्लिक किया कि हाँ यार सोलर तो मुझे लगवाने हैं, उसने यहाँ पे आके अपना सारा फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है हाफिज 015 और ये सबमिट फॉर्म कर दिया। अच्छा ये सबमिट फॉर्म करेगा ना तब वो मेरे से कॉस्ट पर लीड चार्ज कर रहा होगा, और इसकी कॉस्ट पर लीड जो है ना वो तकरीबन आ रही होती है $10 की एक लीड कॉस्ट करी होती है, $20 की कॉस्ट करी होती है, तो इसकी जो है ना वो थोड़ी सी लीड्स के वो आपसे वो फिर अपनी रीच भी तो डिफाइन कर रहा होता है ना कि अगर $10 की है तो वो 1000 देखेंगे या 2000 देखेंगे तो उसको फिल आउट करेंगे राइट हाँ हाँ वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास आ ही रही होती है, रीच एस्टिमेटेड कितनी रीच होगी। हाँ, तो इसलिए लेकिन मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ना ये ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या एवरेज चल रही है वो बता रहा हूँ। अच्छा आगे आ जाए, चलें इसको देख लें, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने रह गए चलें बस ये आखिरी है हमारा, तो चलें टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर्स, द टाइप ऑफ एडवर्टाइजर डिक्टेट्स द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम द बिगनिंग। किस किस टाइप के एडवर्टाइजर्स होते हैं, एक होता है B2B, एक होता है B2C, एक होता है D2C और एक होता है B2G। B2B क्या होता है, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर कंज्यूमर। D2C क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर हाँ डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कह लें, ठीक है। और B2G होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो यहाँ पे देख लें, यानी कि बिल फर्स्ट जैसे बिजनेस टू बिजनेस, नेटसोल टेक्नोलॉजीज जो है ये नेटसोल ये एंग्रो जो है वो B2B काम कर रहा होता है, बिजनेस टू बिजनेस, वो एंड कस्टमर तक ना भी हो तो उनका मेन फोकस B2B होता है, ठीक है। आगे B2C जैसे आप लोग अपना क्या कहते हैं अपना सैमसंग B2C, ठीक है। नेस्ले पाकिस्तान है ये B2C तक इनकी है आउटरीच, सारी बिजनेसेस हैं, टोयोटा है आपकी, यानी कि BMW है, B2C बिजनेस है। सेम एस आगे D2C में हम सारे आते हैं, ठीक है। आप अपना ब्रांड बनाएंगी, आप अपना ब्रांड बनाएंगी, आप अपना स्टोर बनाएंगे, आप अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, डायरेक्ट टू कंज्यूमर होंगे, ठीक है। हम लोग सारे इसमें फॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें खाड़ी सफायर ब्रांड्स है ना, दराज.pk ये सारे, ठीक है। आपका ब्रांड आ गया, आपने कोई नाम रख लिया, जो है ना वो अपना क्या नाम था, HR सर्विसेज, ठीक है, बेस्ट सर्विसेज, वो यहाँ पे आ गया, क्यों, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, आप लोग डायरेक्ट टू कस्टमर है, ठीक है। B2G जिसमें आता है आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो इसमें आपका डेस्कॉन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक, हाँ डेस्कॉन, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और ये NRTC ये इस तरह की हैं जो डायरेक्ट टू गवर्नमेंट को अपना इस तरह की है जो गवर्नमेंट को सारी सर्विसेज दे रही होती है। तो ये हमारे जो है ना वो सारी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर्स होते हैं। तो ये बेसिकली थी एक हमारा, अल्लाह आपका भला करे, ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मेरा पॉइंट थोड़ा यार और भी क्लियर होता है समझ हाँ में हाँ बताएं बताएं। B2B में आप कह सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे एक सीमेंट कंपनी है, एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जाएगी उसने मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो पेंट से पहले रहती है HT वाल पुट्टी। अब वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा उसी का बंदा और वो जाके इंट्रोड्यूस करवाएगा पेंट को, जस्ट लाइक एज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ले लेते हैं, बर्जर ले लेते हैं या हम एक्जॉन को ले लेते हैं, ठीक है। वो एक्जॉन को जाकर बोलेगा कि ये मेरी बाल कटी है, ये आप लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस उसने करवानी है, ठीक है। वो बेसिकली जो ये इंट्रोडक्शन चल रहा होगा या उनके दरमियान में कंजर्वेशन चल रही होगी, ये B2B मार्केटिंग चल रही होगी, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के साथ कर रहा है, बिल्कुल बता रहा है। बिल्कुल। अब B2C में तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस टू कंज्यूमर जो मिसाल के तौर पे पेंट वो बना रहे हैं, हाँ पेंट कंपनी पेंट बना रही है, वो डायरेक्ट जो कंज्यूमर है वो जाके उससे वो ले रहा है और हाँ हाँ इस्तेमाल कर रहा है, हाँ ठीक है। अब D2C में ऐसा हो सकता है कि जैसे अब कंपनी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास शॉपकीपर्स है, तो शॉपकीपर्स जो हैं उनके पास वो माल लेके आते हैं डायरेक्ट कंपनी से, ठीक है, वो बीच में अपना मार्जिन रख लेते हैं, राइट। मैं ये पॉइंट अपना ये वाला D2C का क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्या D2C में ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी डायरेक्ट हायर करती है कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाओ
और उसका टारगेट लो और हम आपको फैक्ट्री से माल मतलब डायरेक्ट हम आपको प्रोवाइड हाँ, करेंगे, हाँ, राइट। और बिल्कुल। मुझे ये B2G का संचालन ये बी टू जी इज यानी कि बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है डेस्कॉन ठीक है लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान जो इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे रही है। वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। अच्छा, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अब डेस्कॉन वाले जो हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जब भी कोई काम आ रहा है ना इंजीनियरिंग का, उन्होंने, उनके पास वेंडर है डेस्कॉन, उन्होंने ठक्कर कह रहे हैं भाई डेस्कॉन, ठीक है। अब वो डेस्कॉन का मसला है कि वो आगे किस डिपार्टमेंट को काम अलाइन करे, या वो डेस्कॉन को छोड़ के किसी और कंपनी को बुला ले, या हमने भी आगे वेंडर्स लिए हाँ एग्जैक्टली वही ना। तो ये, लेकिन नाम ऊपर किसका आ रहा है? डेस्कॉन। डेस्कॉन का। तो यानी कि ये कंपनी है कि जो कि गवर्नमेंट को दे रही है। तो ये हमारी बी टू जी है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है, हाँ। जस्ट लाइक एस पीएम, राइट। पीएम में, ये जो मेट्रो और इंलाइन स्पीडो ये प्रोजेक्ट है ना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हाँ हाँ, उन्होंने आगे वेंडर्स रखे हुए हैं, हम्म, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट के ही है। प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का, ये तो गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है ना। हाँ जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डेस्कॉन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। डेस्कॉन एक कंपनी है, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और वो सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है हाँ, समझ रहे हैं ना पॉइंट ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट को कोई भी काम होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन्होंने इतने कनेक्शंस हैं डेस्कॉन के साथ कि वो डेस्कॉन को ही कहेंगे, ठीक वो डेस्कॉन से हटके किसी को नहीं कह रहे। ठीक ठीक है, हो गया पॉइंट क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। चले, अच्छा ये हमारी आज की वो है कि अपना यहाँ तक, और इसके बाद मजीद आप लोगों ने पता है क्या करना है, इसके पैरेलल जो आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है टिल द नेक्स्ट क्लास, वो ये कि आप लोग बनाएंगे अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, अगर तो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप लोगों ने सोची है ना, उस प्रोडक्ट के हवाले से अब जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, बिल फर्स्ट जैसे ही मैं अपने जीमेल में लॉगिन कर लिया। आप सबके पास, आप लोगों ने कोशिश करी है कि अगली क्लास में ना आप लोग अपने लैपटॉप सारे लें, कोशिश कर लें। और आप लोगों ने खरीदने वाला है अभी, खरीदने वाला है यानी कि अभी पैसे नहीं है, और आपने भी खरीदना है? आपने खरीदा हुआ है या खरीदना है? खरीदा हुआ है, बैग में खरीदना है, खरीदा हुआ है, खरीद लेंगे, पास है। अच्छा तो चलें, ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसमें जो है ना वो अपना, अगर अगर तो अपना ऐसे हो सकता है, वरना यानी कि हमने असल में किसी पे वो बोझ भी नहीं बनना। अगर इजी है, आसानी है तो खरीद लिएगा, वरना वरना जो है ना फॉर प्रैक्टिस किसी से जो है ना अपने दोस्त से पकड़ लिया कुछ भी, जैसे आप लोगों के लिए आसानी से था, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली उस पर काम कर रहे हो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो। एक तो हो गया ना थ्योरी, अब स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, आप लोग जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप लोगों ने वो सारी चीज़ें यहाँ खोली भी होंगी। मैं फेसबुक ऐड कैंपेन कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से बैठ के बना रहे होंगे, 3-3, 4-4, 5-5 कैंपेन्स आप लोग बना रहे होंगे। हम लोग उसको, या मैं ऐसे करूंगा कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आएंगे, मैं कहूँगा ठीक है यार अब्दुल्ला भाई, इसकी कैंपेन डिजाइन करनी है, आ जाए यहाँ पे बैठे डिजाइन करके दें, सारे देख रहे होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी हो जाए उसका पकड़ लें अपना लैपटॉप, जिसके लिए आसानी। ठीक है, अब ये ना हो कि भाई अभी घर जाके शोर डाल देंगे, मैंने जो 80,000 रुपये का लैपटॉप लेना है, घर वाले कहेंगे यार तेरी मेहरबानी, तो हाँ थोड़ा सा रहम कर। तो अच्छा चलें, ये देखो अपना, अच्छा ये देख लें, जीमेल अकाउंट आप लोग देख लें, यहाँ से आप लोगों का जीमेल अकाउंट आ रहा है, और ये आप ऐड एन अदर अकाउंट करेंगे। ऐड एन अदर अकाउंट करने के बाद यहाँ से आप लोग क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट में बिल फर्स्ट आप लोगों ने अपने ब्रांड का नेम रख लिया कि चलें बिल फर्स्ट, जैसे मेरा है ग्रोव ग्रोव ग्लो। ठीक है, मैंने इसको रख लिया ग्रोव ग्लो। यहाँ से मैं इसका वो सारा डिसाइड कर लूँगा, कोई भी लिख दें अपना 1987 चलें, rather than not to say custom। अच्छा, क्रिएट योर ओन जीमेल। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरी जीमेल क्या पे, यहाँ पे मुझे क्या देगा, ग्रोव ग्लो दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कह रहे हैं टेकन है, स्टोर या डॉट ऑनलाइन कर लें, जो स्टोर कर लें, डॉट पीके कर लें, ग्रोव ग्लो ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ से मैं पासवर्ड करूँगा, पासवर्ड करने के बाद जो है ये आप लोगों का जीमेल अकाउंट
क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ये इस तरह का शो होगा, ये अकाउंट है, ये आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट टैब में आप लोगों का ये जीमेल अकाउंट यहाँ से, अच्छा ये द सोशल फोर्सेस मैंने 4 साल पहले जब मैंने किया था ना, तो मैंने भी जब सीखा था तो हमारे भी सर ने कहा था यार अभी बनाओ अपनी जो भी, मैंने कहा सर ये प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, क्या करें यार, तो मैंने कहा अपनी मार्केटिंग सर्विसेज भेज दो यार, ये हो सकता है। तो फिर मैंने ना 4 साल पहले इसको जो है ना वो बनाया था, मैंने कहा चलो देखते हैं यार क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये फिर अब मैंने लोगो भी बैठ के ना खुद ही डिज़ाइन किया था, उसमें फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन किया था खैर, और बहुत कोई 3-4 घंटे लगाए थे। तो आखिरी साल जब मैं वो कुरुलुस उस्मान देख रहा था ना, तो उस्मान ने जब अपना झंडा बनाया था इस तरह का बनाया, मैंने कहा यार ये तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता हूँ मैं उसको, कि मेरे लोगों को जो है ना वो उसने अपनी कौम का झंडा बना लिया। तो खैर अपना इसलिए ना आप लोग भी अपना पंगे करें और अपनी एजेंसी बना लें, और एजेंसी बना के अपने रेफरेंसेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के खानदान में कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई दोस्त बिजनेस स्टार्ट, मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जब अपना कोर्स कंप्लीट किया ना, तो आखिरी मंथ के अंदर मेरा एक दोस्त था, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो और उनके पास जो है ना वो सिर्फ पैसे इतने ही थे कि वो ऑनलाइन ही कर सके, स्टॉक रखने का जगह या कोई भी इतने वो नहीं थे, तो घर में कस्टमाइज करवाते थे। सांदे में फैक्ट्री थी, कस्टमाइज किए घर में रख दिए, ऑनलाइन ही करना था। तो मेरे पास नया नया था, मैंने कहा चलो यार ठीक है कर लेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग थी तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि पैसे कितने, मैंने कहा बस काम दो यार, पैसे देख लेंगे, तो सेल हुई तो फिर देख लेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार, सेल हो गई तो स्टार्टिंग में ना बस काम पकड़े ताकि पोर्टफोलियो बने। तो फिर वो बस अल्लाह ने रास्ते बनाए, और फिर वो ना हम लोगों ने तकरीबन 20,000 रुपये का एड्स पे स्पेंड किए तकरीबन 4 साल पहले, 2020 में 19 में। तो वो हमने सेल जनरेट की 1,20,000 रुपये की। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी ये कैसे हो गए। मैं तो जो तुक्के मारा था, तुक्के मारे, और उन्होंने कहा कि यार नूर साहब कमाल हो गया यार, आपसे तो एक्सपर्ट बंदा हमने कोई नहीं देखा। मैंने कहा यार अभी एक्सपर्ट एक्सपर्ट कोई नहीं, बस ये जो है ना वो ऐड लगा के मैं खुद भी जो है ना वो जिक्र पे शुरू हो जाता था कि भैया अल्लाह बस चल पड़े सही। तो अच्छा खैर ये आप लोगों का बन गया गूगल अकाउंट, ठीक है। गूगल अकाउंट के बाद आप लोगों ने एक क्रिएट कर लेना अपना गूगल ड्राइव का, गूगल ड्राइव आप लोगों ने क्रिएट कर लेनी है, ताकि जो भी डाटा हो ना वो गूगल ड्राइव पे आ रहा हो, इस ब्रांड का या मेरा जो भी हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक काम ये करना है कि फेसबुक का पेज भी क्रिएट कर लेना है, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, नाम सोच लें, ठीक है। और उस नाम सोचने के बाद आप लोग ये करें कि सी मोर, अच्छा जी ये पेजेस में जाएंगे, आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ किसी ने पहले फेसबुक का पेज? ऑलरेडी बेहतरीन, आपने किया हुआ है? आपने किया हुआ है? आपने आपने किया हुआ है? आपने किया हुआ है? आपने नहीं किया हुआ? चले, फेसबुक का पेज जो है ना वो यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज, ये देखिए बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है इसमें। हाँ 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 शॉर्टकट है, इसको छोड़ दें। अब ये देखें ये सारे जो है ना ये मेरे पास पेज एक्सेस, हाँ हाँ वो वही ना, मैंने उनको तो बेसिकली पैसे चाहिए, तो उन्होंने एक शॉर्टकट निकाल दी कि ठीक है जिसको कुछ भी नहीं आता वो बूस्ट पोस्ट करे पैसे दे दे। तो अच्छा खैर ये देखें, यहाँ से हम लोग पेज का नाम देख लेंगे, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका बायो जो है ना, बायो यानी कि उस डिस्क्राइब क्या है, कि टेल पीपल अ लिटिल अबाउट व्हाट यू डू। हम इसको यहाँ से करेंगे तो हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लोगो कैनवा से ये वो सारा उठा के और अपना एक पेज बना लेंगे। तो आप लोगों ने ये करना है कि टिल द नेक्स्ट क्लास हमारी मोस्ट प्रोबेबली होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को, ठीक है क्या? यस फ्राइडे को इंशाल्लाह। तो उसके लिए ना आप लोगों ने पेज बना लेना है, और फिर ताकि हम लोग जो है ना वो उस पर पैरेलल काम स्टार्ट कर सकें। फिर हाँ 2 दिन जो है ना वो प्रैक्टिस करें चीज़ों को, लेक्चर आप लोगों को भेज दूंगा, देखें एक्सप्लोर करें। हाँ मैं कर दूंगा, मुझे ना भूल भी गया तो रिमाइंडर करा देना, और कुछ सवाल हैं सवाल करें ताकि फिर हम मेरा जो